विशेष डैडी, मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप जो भी कार्य करें मन से करिए और इतनी शक्ति और आस्था विश्वास से करिए कि आप दुनिया के लिए एक यादगार बन जाइए। उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ डाल दीजिए, उनके जीवन में जोश उत्साह पैदा कर दीजिए। जैसे कि मैं आपका डैडी लोगों को उत्साहवर्धक बातों से उनके हौसला बुलंद करता हूँ। ज़िंदगी में ये नहीं है कि एक काम किया उसी से महान होता है। टेनिस प्लेयर भी महान होते हैं, एक गायक भी महान होते हैं, एक पटकथा के एक्टर भी महान होते हैं, एक राजनेता भी महान होते हैं, एक वैज्ञानिक, एक कवि, एक कलाकार को भी महान हो सकता है। महानता के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही फील्ड में सभी भेड़िया दसान हो जाएं। जितने भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर पैदा हुए हैं, उनकी जो दक्षता है, उनकी जो जागरूकता है, उनकी जो निष्ठा है, उनका जो झुकाव है, तरह तरह के होते हैं। जिस तरह से बहुत तरह के बीज होते हैं, कोई बरगद का पेड़ होता है, कोई आम का पेड़ होता है, कोई बबूल का पेड़ होता है। इसी तरह से इस विश्व में जितने भी मानव जाति हैं और उसके जितने भी तरह तरह के व्यक्ति 8 करोड़ 8 बिलियन लगभग, उसको बोलेंगे 8 अरब हैं, 8 अरब हैं, वो सब अलग अलग तरह के। इसीलिए देखोगे कि बायोलॉजिकल जब फिंगरप्रिंट्स होता है, बायोमेट्रिक्स, तो किसी का एक तरह नहीं होता है। इसीलिए हमारी जो क्षमता है, हमारी कार्य कुशलता है, वो भी तरह तरह के होते हैं। इसीलिए हम अपने आप को मिसफिट नहीं करें जहाँ की हमारी स्वेच्छा नहीं हो, जहाँ की हमारी दक्षता बिल्कुल शक्ति के साथ उभरे नहीं। इसीलिए हमें खोजना है कि हम किस लिए पैदा लिए हैं, लेकिन तपस्या के लिए तैयार रहना चाहिए, अश्रु श्वेत रक्त बहाने के लिए तैयार होना चाहिए। और जब एक बार वो रास्ता मिल गया तो इतनी द्रुत गति से व्यक्ति आगे पहुंच जाता है कि प्रकाश का वेग भी उससे कम हो जाता है। इन बातों को महान वैज्ञानिकों ने कहा है और राल्फ वाल्डो इमर्सन भी कहे हैं कि हम जितने भी लोग हैं एक नाव में बैठे हुए हैं और चारों तरफ वो जो नदी है, वो जो झरना है या तालाब है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है और हम बार बार जाते हैं और टकरा के वापस आते हैं। लेकिन अगर प्रयास करते करते एक ऐसा भी जगह है जहाँ की 2 पहाड़ियों के बीच में एक नाला जा रहा है, एक चैनल जा रहा है, और उसमें जब ही हम पहुँचते हैं तो हमारी नाव इस गति से आगे बढ़ती है कि जितने भी थकान थे, जितने भी परेशानियाँ थी, जितने भी टकरे खा रहे थे, वो सारे के कंपनसेशन हो जाते हैं। तो हमें तलाशना है कि हम किस लिए पैदा लिए हैं। आपके डैडी ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी पैदा लिए थे एक प्रवक्ता के रूप में, एक मानव के सेवक के रूप में, जो लोगों में प्रेरणा का स्रोत बने। विवेकानंद, गौतम सिद्धार्थ बुद्ध की तरह लोगों में चमत्कार दिखाए उसकी बुद्धि का। सत्य, न्याय, प्रेम, शांति, अहिंसा, करुणा, दया, प्रेम के प्रवाह में बहते हुए, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से दूर होते हुए कुछ करना है मानवता के कल्याण के लिए, विश्व शांति के लिए। सारी पृथ्वी अपना परिवार है, सारी आत्माएं हमारी तरह, उनका सम्मान और प्यार करना हमारा कर्तव्य होता है। और सबको खुशहाली के लिए दिन रात हम शांति और योग का अभ्यास करते हैं। ये मेरा जीवन का लक्ष्य था और कुछ हद तक मैं संतुष्ट हूँ। दुनिया क्या कहती है उसकी फिक्र मत करिए, बार बार बताया हूँ। ओपिनियन पर मत जाओ। ओपिनियन एक अंधा चीज़ है जो पागलों, कुत्ते, कमीने, भटके हुए हैं, वो आपके बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। आपने सुना होगा किसी के बारे में कोई बोलते हैं और कुछ लोग तो मार ही देते हैं। अब्राहम लिंकन को मार दिया, गांधी को मार दिया, जॉन एफ कैनेडी को मार दिया, जूनियर मार्टिन लूथर किंग को मार दिया। तो जितने भी महान लोग होते हैं उनको लोग समझते ही नहीं और उनके बारे में तो क्या क्या बोलते हैं और अत्यंत तो ये कर देते हैं कि मार ही डालते हैं। सिर्फ फिक्र मत करो, आपको जो भी अच्छा काम लगे वो करो, और लेकिन लक्ष्य होनी चाहिए कि दुनिया के लिए कुछ करना है, स्वार्थ के लिए नहीं। स्वार्थी लोग जानवर से भी गिरे होते हैं, पशु प्रवृत्ति होती है और उनको कोई जानता नहीं। वो स्वार्थ में जीते हैं, स्वार्थ में मरते हैं। वो गटर के नाली के कीड़े के समान जिंदगी जीते हैं। तो इसीलिए मैं यशुदास के द्वारा गाया हुए मधुबन खुशबू देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है, ये आपको गाने सुनाता हूँ। क्योंकि जब मैं अपने बच्चों में प्रेरणा देता हूँ तो यही नसीहत देता हूँ, यही शिक्षा देता हूँ कि अपने आप को योगी बनाओ, उपयोगी बनाओ। इतना उपयोगी कि लोगों में तुमसे इंडक्शन हो, लोग तुमसे सीखें, संभलें, सोचें और सही दिशा में जाके मानवता के लिए कुछ काम करें। ईर्ष्या, द्वेष, कलह से दूर, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह से दूर
सत्य और न्याय के रास्ते पर चलते हुए, कष्ट कंटकों में खिलते हुए एक गुलाब की फूल की तरह अपने सौंदर्य से पूरी दुनिया को प्रकाशमान करना है। सूर्य की रोशनी की तरह अपने बुद्धि से अज्ञानता के अंधकार को दूर करना है और इसमें अमरत्व की प्राप्ति होती है। मरता तो शरीर है, लेकिन तुम्हारे किए हुए जो महान कार्य हैं वो तो तुम्हें अमर कर देते हैं। क्या न्यूटन है मेरे पास? क्या आइंस्टाइन है? क्या विवेकानंद है या बुद्ध है? भाई कुछ करो भाई, सुनो। खुशबू देता है, सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चले, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चले, तू मिलेगा सच की राहों पे चलता चलो, सच की राहों पे चलता चलो, प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सभी की चलती रहे, चलती है लहरा के पवन की सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग किए जीवन की दिलों में पलती रहे, प्रीत दिलों में पलती रहे, दिल को दिल है जो अपनी धड़कन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सारे सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है। तो प्रिय दोस्त, विशेष मैं यही बता रहा था कि ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हैं उतना महत्वपूर्ण नहीं है, कैसे कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में आप एक महान बन सकते हैं। और महानता का कोई लक्ष्य नहीं होनी चाहिए कि हमें कोई अवार्ड दे, कोई हमें बोले कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं खुश हूँ, लोगों की सेवा में लगा हुआ हूँ, पूरी तन मन धन वतन सब तरह से समर्पित किया है मानवता के कल्याण के लिए। वही जीवन का उद्देश्य होता है।
और इसको मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा है, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी, हुई न सुमृत तो वृथा मरे वृथा जिए, जिया नहीं वही जो मरा ना आपके लिए, जिया नहीं वही जो मरा ना आपके लिए, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार को सदा समस्त सृष्ट पूजती, तथा उसी उदार की समस्त गुंज गूंजती, अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो मेरे प्रिय दोस्त, विशेष कभी हिम्मत मत हारना, आत्मविश्वास के साथ जिधर भी जाना हो, विश्वास के साथ कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, क्योंकि हम हैं तैयार, हमें कोई रोक नहीं सकता। हमारे बढ़ते कमर डगमगा सकते हैं, लेकिन कभी वो बंद नहीं हो सकते, न कभी रुकेगा, न कभी थमेगा, न कभी मुड़ेगा। अग्निपथ पर चलते हुए, अश्रु श्वेत से लथपथ होते हुए हम कामयाब होंगे। उत्साह से जियो यार। महान लोग ऐसे हुए, भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष बोस, अनंत ऐसे लोग हुए। क्या वो आज़ादी दिला पाए? लेकिन क्या हम भूल गए उनकी कुर्बानी? जियो, जीते रहो।